खुदावंत के रूह को हम लोगों ने वेलकम करना है, ठीक है? लेट्स जस्ट बिगिन। इस तरह वेलकम कीजिए कि ये बिल्डिंग भी हिल जाए। आमीन। आए खुदावंत के रूह को जोरदार तालियों से। Amen. Yes. खुदावंत का शुक्रिया अदा करें। यीशु के नाम से सारा जलाल खुदा के रूह को मिले। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमेन। खुदावंत आपको बरकत दे, मेहरबानी से बैठेगा। Let's begin the word of God now. आइए खुदा के कलाम को हम शुरू करने को हैं। Today is a special day in the history of the church. आज का ये दिन कलीसिया की तारीख के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है And is called the birth of the church. और दर हकीकत इसे नई पैदाइश का चर्च कहा जाता है रूह कुदस के वसीला से। So we need to understand. इसलिए हमें इस चीज को जांचने और समझने की जरूरत है। And today each and every person who come in the church, और जो भी इनफरादी तौर पर आज जो शख्स इस चर्च के अंदर मौजूद है, he need to know that how I was born. और उसे इस बात की हकीकत को जानना बड़ा अहम है कि वो किस तरह से पैदा हुआ है। How I belongs to the church. मैं खुदा की कलीसिया का कैसे रुकन और रहनुमा हो सकता हूँ, Because this is a Pentecost day. क्योंकि ये पेंतीकोस्त का दिन है। Since Jesus has went up, जब आसमान पर मसीह उठाए जाते हैं and after right 50 days, और 50 दिनों के बाद then the Holy Spirit came from heaven to earth. और आसमान पर से रूह कुदस जो है खुदा उसे भेजता है। Holy Spirit did not came like a silence. याद रखिए रूह कुदस जो है बिल्कुल खामोशी के साथ नहीं आता, He did not came like a walking like और that. वो ऐसा भी नहीं कि खामोशी के साथ वो चलता हो। But he came like a with the big Thor. याद रखिए रूह कुदस का जब नज़ूल हुआ तो कलाम ये बयान करता है आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उनके ऊपर आकर And he ठहरी came like a fire. और बिल्कुल आग का समा उस जगह पर था। So today we need to understand. इसलिए हमें जांचना है आज के इस दिन के अंदर I belongs to the church. मैं खुदा की कलीसिया का रुकन हूँ। But if you go at home and you always celebrate your birthdays, जब आप अपने घर में जाते हैं और अपनी सालगिरह को मनाते हैं said you cut the cakes and you celebrate so many things, और फिर आप क्या करते हैं, आप उन खुशियों को दोबारा करते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर, and you eat so much, और आप बहुत सारी चीजों को खाते हैं and you invite people, और आप लोगों को मधु करते हैं अपने घर में। but you are already born in the church, याद guys. रखिए आप यीशु मसीह में नए सिरे से पहले से पैदा हो चुके हैं। So we need to understand हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को जांचना है, that this is the birthday of the church, और ये आज कलीसिया का एक नया जन्म है ईद पेंतीकोस्त के दिन, and we need to tell to the people, और हमें दूसरे लोगों को भी इस चीज की बाबत बताना we है, need to invite the people दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए दावत देना that है। come we are going to celebrate the birth of church. हमें लोगों को ये कहना है कि आज के दिन हम कलीसिया के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। So please you can join us, इसलिए हमें एक दूसरे को मधु करना है ताकि हम and you मिलकर, need to give the invitation to other people. हमें दूसरे लोगों को दावत आम देना है। But when the Holy Spirit come, लेकिन जब रूह कुदस आएगा and then you
need to be filled with yourself. और फिर रूह कुदस आपको अपनी कुदरत के साथ भर देगा। So today we need to begin what is the Pentecost. और आज हम ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं कि रूह कुदस ने दर हकीकत कलीसिया के अंदर किया क्या और उसके I'm कामों को going to देखा। share a topic with you today. और आज मैं जिस मौजू को आप लोगों के सामने रखने को हूँ, The wind of the Holy Spirit. रूह कुदस की हवा जो है, ये आज का मौजू है। And that's a very important, guys. और ये बहुत अहम है कलीसिया के एक एक रुकन को जानने के And लिए। the wind of the Holy Spirit. रूह कुदस की हवा जो है, John chapter 3 and verse 8 is clear about और that. यहाँ पर यूहन्ना की इंजील उसके 30वें बाब और उसकी 8वीं आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है। And the word of God is telling to और us, यहाँ पर खुदा का कलाम ये बयान करता है, when the wind blows जब हवा चलती है and it goes right and left, और वो दाएं और बाएं दोनों सीमत में, you can just hear his voice, आप सिर्फ उसकी आवाज को सुनते हैं, but you don't know where it's coming from आप ये नहीं जानते कि हवा आती किधर से है and where it's going. और वो कहां पर जाती है। So this is the day we need to understand. आज के इस दिन के अंदर मैं और आप मिलकर इस बात को सीखेंगे। And Acts chapter 2 is clear about और that. फिर इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत वाज़ेह तौर पर बयान While करती they है। were sitting over there जब वहां पर 120 की जमात बैठी हुई थी on the upper room, और वो बाला खाना के ऊपर वाले हिस्से में, so Holy Spirit came like a wind और फिर रूह कुदस हवा की मानत उस जगह पर आ गया and it's blow like that. और वहां पर खुदा की कुदरत का अजीब तजर्बा उन्होंने So किया। today we need to understand what is the wind of the Holy इसलिए Spirit. रूह कुदस की अहमियत और उसकी हवा की बाबत मैंने और आपने सीखना है। If you go today outside अगर आप आज के दिन में बाहर जाते हैं, and if you go in the desert side अगर आप सहरा के अंदर जाते हैं and you could feel that there is so much warm wind is coming. और आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा आवाज का आपको आवाज सुनाई देगी वहां पर, It's a warm wind. और वो आपकी दिल को भी झुलसा देती है, गर्म हवा। And it's so warm wind is blowing आप there. जानते हैं कि क्योंकि गर्मी के अयाम हैं, इसलिए वो गर्म हवा तपश को आप महसूस कर सकेंगे। It's the same on the outside. और बिल्कुल वैसे ही जिस तौर It's a पर अंदर है, 46 degrees right now. क्योंकि आप तो सुकून के साथ बैठे हैं, लेकिन बाहर का मौसम क्योंकि गर्म है, गर्म हवा चल रही है And it's touch your body. और वो हवा जो है आपके जिस्म को छू देती है And it's gonna burn your skin. और फिर इस कदर तपश की हवा होती है कि आपकी स्किन जो है ये जल जाती है। And we need to understand. हमें ये बात जांचना है। I'm not talking about the wind that is blowing right मैं now दुनिया की outside. हवा की बात नहीं कर रहा जो बाहर चल रही है, But I'm going to tell you a special wind मैं एक खास हवा की बात आज आप लोगों के साथ करने को हूं। that when it blows, जब ये फूंकी जाती है या चलती है, your skin never blows up. ये आपकी झिल को नुकसान नहीं It पहुंचाएगी, never blows your mind. वो आपके जहन को भी तपश नहीं But पहुंचाएगी, when this wind is blow, लेकिन जब ये हवा चलेगी it's going to be bring the healing, और फिर guys. खुदा का पाक रूह कुदस शिफा आपके अंदर जारी करेगा And इस हवा के also चलने the के dead सबब। people gonna be और फिर raised. खुदा के लोग कुव्वत से और ताकत से मामूर हो So जाएंगे। that wind called the wind of the Holy Spirit. इसलिए इस हवा को ईद पेंतिकोस्त की हवा कहा जाता है। So we need to understand हमें सीखना है और जांचना है what the wind of the Holy Spirit. रूह कुदस की हवा क्या है। And let's just open your Bible, guys. आइए अपने कलाम मुकद्दस की सच्चाई को अपने And I just want to खोलिए। tell you the most important thing. मैं आप लोगों के सामने बड़ी अहम बात रखने को Today we reflect the powerful symbol of the wind of the Holy Spirit. रूह कुदस की अलामत जो है ये कैसे एक ताकतवर हवा के साथ है। When the Spirit come on the day of the Pentecost, जब रूह कुदस की हवा पेंतिकोस्त के रोज आई, He came not quietly, ये बिल्कुल खामोशी के साथ इसका जाहिर होना ना था, but He came like a rushly. और ये ताकत और कुव्वत के साथ He आसमान came पर like से a mighty wind. और बहुत कुव्वत और ताकत के साथ आसमान पर से रूह कुदस की And हवा when you आई। see in the Bible, और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, there is a four kind of a winds is blowing in this world. इस दुनिया के अंदर 4 किस्म की हवा जो है वो हमें चलती हुई नजर आती है। And we need to understand. हमें इस बात को सीखना है। There is a four kind of a winds is blowing into this world, इस दुनिया के अंदर 4 किस्म की हवा चल रही है। which we call the east wind, हम west wind, north and the south हम ये wind. कहते हैं मशरक मगरब शुमाल और जनूब की इस हवा की बाबत वो बात कर रहे Because the हैं, Bible mentioned about that. क्योंकि बाइबल इस बात का जिक्र करती है। And whenever the Bible mentioned the wind is blowing, जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ये हवा चली, so
also is brings so much things, guys. फिर इस हवा के चलने के सबब से, चाहे वो मशरक से, मगरब से, शमाल से या जनूब से चली, उसका गहरा असर जिंदगी के ऊपर, इस कायनात के ऊपर हुआ। So we need to understand हमें इस बात को कलीसिया जांचना है। which is the wind. It was on, became on the upper room. और याद रखिए, बाला खाना के इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर कौन सी हवा चली थी? There is called the east wind, which means purify you. जो पहली हवा है, मशरक की हवा, वो हमें क्या करती है? वो साफ करती है। The west wind deliver you. और फिर जो मगरब की हवा चलती है, वो हमें बहाल करती है। The north wind refresh you. और फिर जो शमाल की हवा है, वो अक्स दिखाती है हमें। And also the south wind neutralize you. और फिर जो शमाल जनूब की हवा जो है, वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शती है। So if you see in Hizkiah chapter 37 and verse 9, अगर आप हिजकीएल उसका 37वां बाब पढ़ें, what is written there? वहां पर क्या लिखा हुआ है? The prophet calls on the four winds to breathe life on the dry और bone. वहां पर हिजकीएल ये नबूवत करता है कि हड्डियों पर नबूवत कर, तो खुदा का कलाम उस जगह पर इस चीज की बाबत बयान कर So रहा है। how the dry bones became alive? कैसे मुर्दा हड्डियां जो हैं वो जिंदा हो सकती हैं? If the wind came, अगर हवा आती है, you need to understand आपको समझना है how it's become, the dry bone become alive. कैसे मुर्दा हड्डियां जो हैं ये जिंदा हो सकती हैं। So we need to understand. हमें सीखना और जांचना है And that कलीसिया। is very important, guys. ये बहुत अहम बात है कलीसिया के लिए। The prophet is prophesied on the dry bone. याद रखिए, हिजकीएल इस जगह पर नबूवत करता है उन हड्डियों की And बाबत। the Bible mentioned there, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, the wind blows there. और वहां पर हवा चली है, And these dry bones, और ये खुश्क जो हड्डियां थी, who were already died 100 years वो before, ये तो सालों पहले ये जो थी मुर्दा थी, but as the wind blows, लेकिन जब हवा का चलना हुआ, so these dry bones become alive. और फिर ये मुर्दा हड्डियां जो है खुदा की कुदरत के वसीला से जिंदा हो गई। It's the same today. आज भी ऐसा ही है। We are sitting in the church. हम चर्च के अंदर तो मौजूद हैं, Mentally we are not here. लेकिन जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर Just नहीं। our bones and the skin हम is in जिस्म the के church. साथ तो इस चर्च के अंदर मौजूद हैं। We are also dead. हम भी मुर्दा ही हैं। We just showing that I'm in the मैं church. इस चर्च के अंदर आता ही जरूर देखता हूँ, But I just want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, the God's wind is gonna blow लेकिन into खुदा this आज church. अपने रूल कुदस की हवा इस जगह पर चलाने And को when है। His wind will come, जब रूल कुदस की हवा चलेगी, your all diseases will और be फिर gone आपका away. मुर्दापन खत्म हो जाएगा, And you will और आप become जिंदगी alive. और कुव्वत और ताकत और शानदानी के मसा से मामूर हो So जाएंगे। His wind is going to blow here और today. आज खुदा ये हवा चलाने को है कलीसिया के अंदर। So you need to catch this wind, guys. आइए इस हवा को थाम लीजिए। So let me start the first wind, आइए पहली हवा के चलने की बाबत हम which we सीखें। call the east wind. ये मशरक की हवा, This wind become the judgment and the discipline. याद रखिए, ये हवा जो है अदालत के दिन की बाबत भी बात करती है, It means the wind represent the life. और ये हवा जो है जिंदगी को भी पेश करती है, It's called the east wind. और इसे कहा गया ये मशरक की हवा है। Let me introduce from the Bible. ये बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको इसका तारुफ करवा रहा हूँ। Exodus chapter 10 and verse 13. Exodus chapter 10 and verse 13. खरूज 10 बाप उसकी 10वीं आयत में लिखा है, What is written there? वहां पर क्या लिखा है? So Moses stretched out his staff और मूसा ने over कहा, Egypt, मूसा ने अपनी लाठी को उठाया, and the Lord brought an east wind. और खुदा ने मशरक से उस हवा को चलाया। Where is from? East wind. ये कहां पर बात कर रहा है? मशरक की बाबत बात कर रहा है Because मूसा। there is a four kind of winds in the Bible. बाइबल मुकद्दस में मैंने पहले आपको ये बताया कि 4 किस्म की हवा का जिक्र है। So we will discuss about these four winds. हम 4 इन बातों के ऊपर हवाओं की बाबत हम गौर करेंगे, Because सीखेंगे। these all the four winds क्योंकि ये चारों हवाएं जो हैं, is represent the Holy Spirit. ये चारों हवाएं जो हैं दर हकीकत रूल कुदस की नुमाइंदगी करती हैं। So we need to understand. इसलिए हमें सीखना और जांचना है, Because Holy Spirit comes, क्योंकि रूल कुदस आएगा, when His wind comes, लेकिन जब वो हम में से होकर करेगा when काम, His wind comes, जब वो आता है, He purifies us. वो हमें पाक करता है, He delivers us. वो हमारे अंदर बहाली लेकर He आता है, refreshes us. वो हमें बिल्कुल ताजगी बख्श देता And है, He nurtures us. और वो हमारे अंदर कुव्वत और ताकत को भरता है। That's why I
sharing these winds with you guys. इसलिए मैं 4 इन हवाओं की बाबत आप लोगों से बात कर रहा हूं। That's why my topic is the wind of the Holy Spirit. इसलिए क्योंकि आज का जो मौजू है वो रूह कुदस की हवा की बाबत है। And the Bible says in Exodus chapter 10 and verse 13. और जैसे बाइबल मुकद्दस में ये बयान किया गया 10वें बाब के अंदर, By the morning east wind had brought the luctus. और खुदा के रूह की हवा जो चलती है वो हमें उसे देखना है, Because God was judging the Egyptian. क्योंकि खुदा जो है उन लोगों के ऊपर निगाह किए हुए है। Because the east wind represents the judgment and the discipline. याद रखिए जो मशरक की हवा है वो अदालत को और डिसिप्लिन को यानी नज़्म ज़ब्त को पेश करती है। That's why God used Moses and tell him that you have to raise your all the stuff and I'm going to bring the wind. और उसने इसीलिए कहा है मूसा तू अपनी लाठी उठा और मैं मशरक से तेरे लिए हवा चलाऊंगा और तू कुदरत का अजीब तजर्बा So देखेगा। when the east wind blows याद रखिए जब मशरक की हवा चलती है and it bring the luctus with him. और जो उसके साथ हैं वो उसको देखते हैं खुदा की कुदरत को, टिड्डियों के दल को। And Genesis chapter 41 and verse 6. और फिर पैदाइश की किताब उसका The east wind scored the heads and grains on Pharaoh's dream. Pharaoh's dream. जो फराउन का ख्वाब जो था उसके ऊपर खुदा ने इस चीज को जाहिर किया, क्योंकि जब ये टिड्डियां आती हैं तो खुदा इस चीज का तजर्बा वहां पर करवा रहा है। When the east wind comes, जब ये मशरक की हवा चली, God showing in the dream. खुदा ने ये ख्वाब की सूरत में उस पर जाहिर And किया। then the famine come into the Egypt. और फिर क्या हुआ कि मिस्र के अंदर कहत की समा वहां Jeremiah पर देखते chapter हैं। 18 and verse 17. Jeremiah chapter 18 and verse 17. और यिर्मयाह 18वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, Like a wind from the east, और मशरक की हवा जब ये चलती है I will scatter them before the enemy. और वो कहता है कि मैं दुश्मनों के सामने इनको परागंदा करूंगा। So what does it mean, guys? यहाँ पर मेरे दोस्तों मेरी प्यारी बहनों East इसका क्या wind मतलब is है? often associated with the judgment. और ये बात हकीकत में यीशु मसीह की अदालत को पेश करती है। Because God wants to purify us. याद रखिए खुदा का रूह कुदस और खुदा हमें ये चाहता है कि हम अंदर से पाक और साफ हो सके। That's why He sent the east wind. क्यों उसने मशरक की इस हवा को चलाया ताकि अंदर से हम पाक और साफ हो And सके। when Holy Spirit come in us, जब रूह कुदस हम में आता है, we never commit the sins, guys. याद रखिए फिर हम गुनाह के साथ वाबस्ता नहीं रहते, Because we don't belong to the sin, फिर guys. हम गुनाह की इंसानियत को छोड़ देते हैं क्योंकि खुदा का रूह कुदस हमें पाक करता है। That's why He sent the east wind. इसलिए उसने मशरक की हवा को चलाया ताकि मैं और आप अंदर से पाक And हो we सके। represent the life, और guys. ये बात जो है जिंदगी को पेश करती है, रूह कुदस इसकी नुमाइंदगी करता है। In the Bible, the wind represents the breath. याद रखिए फिर बाइबल मुकद्दस में एक हवा जो है वो जिंदगी को पेश करती, सांस को पेश करती है, Because life-giving Spirit of God. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी भी है और रूह भी है। Genesis chapter 2 and verse 7 is clear about और वहां that. पर पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 7वीं आयत में ये वाज़िह तौर पर लिखा What है। is saying there? और वहां पर लिखा हुआ है, He poured out His breath into the man. याद रखिए खुदा के मुंह के दम से चीजों का वजूद हुआ And he became alive. और उसने जिंदगी दी है चीजों को। So it's been the wind represent the breath of याद रखिए God. जब ये हवा चलती है, मुंह का दम जो है ये जिंदगियों को रूए जमीन पर लाने का सबब बनता And है। it's the same in Ezekiel chapter 37 and verse 9. और guys. यहाँ पर हमने हिजकिय्याह की किताब उसके 37वें बाब और उसकी 9वीं आयत में ये देखा है, Until God has not poured out His breath into the Adam, जब तक खुदा ने अपना दम आदम के ऊपर ना फूंका he never became alive. वो उस वक्त जिंदा जान ना हुआ। And it's the same, guys. बिल्कुल मैं और आप भी वैसे ही हैं। Our God is a living God. याद रखिए मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। He is the Word of God. वो खुदा का कलाम जो जिंदगी लेकर And आता, when His Word comes, जब खुदा का कलाम होता है and also the dead man is और start to फिर क्या होता है, arise. खुदा कुदरत के साथ काम करता और मुर्दा हड्डियां जो है उस कलाम के वसीला से, Hallelujah. उस दम के वसीला से जिंदा So हो we जाती need है। to understand. इसलिए हमें जांचना है So what does it mean, guys? इसका क्या मतलब है दर Let me हकीकत। represent the second wind. और दूसरी हवा किस चीज की अलामत है या नुमाइंदगी करती The है? west wind और जो मगरब की हवा है, is a wind of mercy and relief. याद रखिए दूसरी हवा जो है रहम को पेश करती है और ये हमें रिलीज करती है, Relief. हमें Provide. आजाद करती है,
provide. मुहैया करती है, So that is called the east wind. इसलिए इसको मगरब की हवा कहा गया है। So if in Exodus chapter 10 and verse 19, अगर आप खरूज 10 बाप और उसकी 19वीं आयत को पढ़ें, when the Israelite came from Egypt, जब वो मिस्र में आए, so they starting to speaking. उन्होंने बातें करना शुरू की Oh, we were in Egypt, और कहते ऐसे थे मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े खुश थे। so every day we were eating meat. वहां पर वो बात करते हैं, वहां पर हम हर रोज जो है वो गोश्त खाया But करते थे, now we are here. लेकिन अब हम यहाँ पर हैं, We don't have anything for कहते eat. हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं, So they started speaking against और one उन्होंने another. खुदा के खिलाफ बोलना शुरू किया। In Exodus chapter 10 and verse 19 is clear about और that. यहाँ पर कलाम मुकद्दस में खरूज की किताब इस बात को वाज़ेह बयान करती The है। Bible says, बाइबल कहती है, God blow the west wind और खुदा ने मगरब से हवा को चलाया, and he brings so much cruel और with फिर him क्या हुआ कि वहां पर कसीर तादाद में बटेर खुदा लेकर आया, and he brings to them. और वहां पर उनके दरमियान में उसको भेज It's दिया। been God provided them. इसलिए कलाम ये कहता है कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा Because है। our God is a Jehovah Jireh. इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा And है। if you really want that, God can provide you. अगर आप ये चाहते हैं कि इस तौर पर खुदा आपके लिए मुहैया करे, And let the Holy Spirit wind come into your और life. कहिए कि रूह कुदस की ये हवा मगरब से जैसे उस वक्त चली आज When मेरी जिंदगी the के Holy अंदर, Spirit wind come into you, और फिर रूह कुदस जब आपके अंदर सुकूनत करेगा, and he start to providing और you. वो आपके लिए मुहैया भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Because he is the Jehovah Jireh. क्योंकि वो खुदा जो है मुहैया करने वाला खुदा So है। he is here today to provide you guys. इसलिए वो आज यहाँ पर मौजूद है ताकि आपकी जरूरतों को वो पूरा कर It's सके, bring the power. और ये खुदा के कलाम की कुव्वत है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, Acts chapter 2, पैदाइश दूसरा बाब, Acts chapter 2, खरूज दूसरा बाब, Acts and रसूलों के माल दूसरा बाब उसकी चौथी आयत, and verse 2 to 4. और ये दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक। The Bible said the wind came with the power. यहाँ पर जब कलीसिया का नया जन्म हुआ है, ईद पेंतीकोस की बात आप इससे पढ़ सकते हैं। And the disciples were filled with the Holy Spirit. और क्या हुआ कि शागिर्द जो थे 120 की जमात के साथ रूह कुदस से मामूर हो गए, And they spoke in other tongues. और गैर जुबानों में उन्होंने बोलना शुरू The wind किया। of the Holy Spirit जब रूह कुदस की हवा चली, does not whisper. वहां पर खामोशी का समा नहीं है, It does not whisper. वो सरगोशी नहीं कर रहे, It shakes, fills, and transforms. और वो जिंदगियों को मुतहरक कर रही हैं। इस कदर रूह कुदस की हजूरी का Because the तजर्बा वहां पर Holy किया। Spirit never came like a silent याद guy. रखिए, रूह कुदस खामोशी के साथ नहीं आता, And when he came, जब वो आएगा its wind comes. फिर हवा की सूरत में And it came like a fire. और आग की सूरत में। You have seen in the churches. आप चर्चिस के अंदर आप इस चीज को When देखिए, if somebody filled with the Holy जब Spirit रूह कुदस से कोई शख्स मामूर होता है and he starts speaking, और वो गैर जुबानों में बात करना शुरू करता he है, starts speaking tongues, और वो गैर जुबानों में बात करता है, starts speaking languages, और मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, and is boldly. और वो दलेरी का रूह उसके अंदर होता है। Because our Holy Spirit क्योंकि हमारा रूह कुदस जो है, is the God's Holy Spirit, ये हकीकत में खुदा का रूह है, filled to us, हमें भरता है is never keep silent. ताकि हम खामोश ना He रहे। never keeps silent. वो हमें खामोश नहीं रखेगा, He give us a boldness. वो हमारे अंदर दलेरी पैदा करेगा। That's why Peter and John and Paul, इसलिए खुदा के रसूलों ने ये बात तजर्बे से मालूम wherever की, the disciple goes, जहां पर शागिर्द जाते हैं he never keeps silent वो himself. कहीं पर खामोश नहीं रहे, He preached the gospel. उन्होंने दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी की, He tell to the people, उन्होंने लोगों को बताया, there is only one Savior. उन्होंने कहा एक ही नजात दहिंदा है His name is Jesus. और उसका नाम यीशु अल मसीह है, Come to him. उसके पास आ जाओ, God's Holy Spirit give you encouragement. क्योंकि खुदा का रूह कुदस तुम्हें दलेरी देगा, And he give you braveness. और वो हमारे अंदर रूह की शादमानी के साथ हमारे अंदर दलेरी को भी So पैदा if करे। you are filled with the Holy Spirit, आपको और मुझे खुदा के रूह कुदस से मामूर होने की if you जरूरत, are filled with the Holy Spirit, अगर आप रूह कुदस से भर जाएंगे, if you are filled with, अगर आप भरे हुए हैं, अगर आप रूह कुदस से भरे हुए हैं, then you never keep silent, guys. फिर आप जिंदगी के अंदर खामोश नहीं रहेंगे, Then you preach the gospel. तब आप मुनादी करने वाले बन जाएंगे। Ezekiel has the same things, और guys. बिल्कुल हिजकिय्याह ने यही कुछ किया। He put the word of God into his mouth. जब खुदा ने रूह कुदस की मार्फत उससे कलाम किया, तो वो कलाम उसने हड्डियों के He ऊपर, put the word of God into his mouth खुदा ने अपने कलाम को उसके मुंह के अंदर रखा, and he preached to the dry और bone. वो
इस खुशक हड्डियों से वो कलाम करता है। And what happened there? और वहां पर क्या हुआ? मुर्दा The हड्डियों wind पे, came. और फिर खुदा के रूह की आवाज आई, As the wind touched to the dry bone, और जब वो हवा जो है खुश्क हड्डियों को, मुर्दा हड्डियों को छू रही है, so what happened there? फिर वहां पर कलीसिया क्या The हुआ? life start फिर there. जिंदगी आई और वो मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई। It's the same today. और आज भी वैसे ही If है। you are feeling a dead, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर मुर्दा because हैं, once you are filled with the Holy Spirit, जब एक बार आप रूह कुदस का तजर्बा या रूह से मामूर हो जाते हैं, so what happened there? फिर क्या होगा जिंदगी Even में? though you die, अगर आप मर भी जाएं, then all the Christmas should stay in your bones. याद रखिए खुदा की कलाम की कुदरत का वो मस्सा आपकी हड्डियों के अंदर रहेगा। It's the same happened we could see in the Bible. और बाइबल मुकद्दस में ये हम सब कुछ देख What रहे हैं। happened with the Elijah? क्या अलीशा के साथ क्या हुआ? He died. वो मर गया, And after long और time, फिर लंबे अरसे के बाद, maybe 100 years, और 1 साल Maybe या 100 साल की 200 बात years. 200 साल बाद की, somebody died there. और फिर क्या होता है कि 2 साल He या 100 wants to साल put him into the grave. वो मरता है और उसको दफना दिया जाता है। Just beside, there was a Elisha grave. जहां पर अलीशा की कब्र थी उसके साथ उसको दफनाया गया, As the body, और जब वो जिस्म छूता है, as the dead body just they put मुर्दा into हड्डी the मुर्दा grave, जिस्म जो है उस कब्र के अंदर रखा गया, and as he touched the bone of the और Elisha, जैसे ही अलीशा की हड्डियों के वो बॉडी छूती है, he start again. और वो फिर से जिंदा हो जाता है। And this is the power of the Holy Spirit. ये रूह कुदस की कुव्वत और ये रूह कुदस की ताकत है। This is the charisma of the Holy Spirit. ये खुदा के रूह कुदस की कुदरत का अजीब तजर्बा है। And today, if you are not filled with the Holy Spirit, अगर आज आप रूह कुदस के साथ नहीं, but this is the day the Lord has made for you. ये खुदा ने दिन आपके लिए बनाया है ताकि just आप say रूह to से him, मामूर हो जाए। एक दूसरे से कहिए, And just let Him know. आप जाने एक दूसरे Just की say बात। to the Lord, आप खुदाम से कहिए, Oh, I am empty. मैं कहें कि मैं खुदाम खाली हूँ, Please fill me up. आए खुदा मुझे अपने रूह से भर। This is the day that you have made for आए me. खुदाम ये वो दिन है जो तूने मेरे लिए So बनाया है। fill me up with your आए खुदाम spirit. अपने रूह कुदस की हजूरी Fill से me up मुझे with your power. अपनी कुव्वत से Fill भर me दे। up with your love. आए मोहब्बत से Fill भर me दे। up with your आए deliverance. खुदाम बहाली से भर दे। I repent. आए खुदाम नस्मानी माम मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। So please help me out. आए खुदाम तू मेरी मदद कर इस The काम wind में। of the Holy Spirit is going to bless you याद today. रखिए जब ये रूह की हवा चलेगी तो ये आपको बाबरकत करेगी। There is a third kind of a wind, और फिर तीसरी हवा की बाबत वो बात which we करते हैं। call the wind of the Holy Spirit, ये रूह कुदस की हवा जो है, that we need to understand. हमें इस चीज की बाबत बहुत अच्छे The तरीके से north समझ। wind, और ये शमाल की जो हवा है, the north, शमाल, मशरक, मगरब, शमाल, थर्ड, नॉर्थ, शमाली, शमाल, okay, the north wind, और ये शमाल की जो हवा है, wind of blessings and refreshing. और ये क्या करेगी? जब ये शमाल की हवा चलेगी तो ये आपके अंदर ताजगी और बरकतों को लेकर आएगी। Because the Bible mentioned there, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, the book of Song of Songs, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, Ghazal, Ghazal, गजलो गजलात, chapter 4 and verse 16. और उसका चौथा बाप और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, It's a beautiful, the verse is there. और यहाँ पर बड़े कलाम के अंदर खूबसूरत It's बात, written when the north wind comes. जब शमाल की हवा चलेगी, You know, when in Pakistan, पाकिस्तान के अंदर when the north wind comes to the down, जब शमाल की हवा ऊपर से चलती हुई नीचे आती है, then it brings very chilly air. और फिर क्या होता है कि बड़ी ही खुशनुमा वो हवा होती है And जो हमें ताजगी बख्शती है। whenever the rain in Murray, और जब मरी के अंदर बारिश का समा होता है या and दिन it होते हैं, brings the cold wind. और फिर क्या होता है कि वहां से ठंडी हवा जो है वो हमारे इस हिस्से की तरफ And आती what है, you say? और फिर आप उस वक्त क्या Oh, महसूस करते हैं? thank क्या God क्या कहते today हैं? is refreshing और air. तो आप कहते हैं वाह खुदा बड़ी जबरदस्त हवा चलाई हो, And सामने this is the ताजगी मिल same गई। wind, guys. याद रखिए बाइबल मुकद्दस में इस हवा की बाबत गजलो गजलात की किताब उसके चौथे बाब और 16वीं What आयत is written there? में ये बात जो लिखी है वहां When the north wind comes, जब शमाल की हवा चलेगी then you say, oh, it's a very refreshing air. और आप महसूस करेंगे कि ये ताजगी और बहाली को लेकर आती But है। I'm not talking about this wind, मैं guys. ये हवा जो जमीन के ऊपर चलती मैं उसकी बात नहीं कर रहा, What I'm talking today, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? when the gods bring the north wind
for you. लेकिन जब खुदा शमाल से आपके लिए हवा को चलाएगा It's bring the refreshment for और आपके you. अंदर ताजगी और कुव्वत आएगी And you feel joy in और the आप अपनी life. रूह के अंदर शादमानी को महसूस करेंगे। Because this wind is the Holy Spirit. याद रखिए ये रूह कुदस की हवा है जो आपको शादमानी से भर Because देगी। when you filled with the Holy जब Spirit, रूह कुदस से आप भरे हुए होंगे you never feel sad. आप अपनी जिंदगी के अंदर गम की हालत में ना होंगे, You never feel tired. आप थकावट को महसूस नहीं करेंगे। When the Holy Spirit fills you, जब रूह कुदस आपको भरेगा you became a happy. आप अपनी जिंदगी के अंदर शादमानी के The बरसत joy शुरू of हो the जाएगी। Lord come in you. क्योंकि खुदा का रूह कुदस आपके अंदर And है you are standing in the church. और आप चर्च के अंदर खड़े हो जाएंगे You are dancing and और आप worshiping चर्च के to the अंदर डांस Lord. करना शुरू करेंगे और उसकी प्रोसेस करना शुरू करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। the north wind bring the happiness. याद रखिए शमाल की हवा खुशी और शादमानी को लेकर आती That's why in the Songs of Songs is clear है। about इसलिए that. कलाम मुकद्दस में गज़लों गज़लात की किताब चौथे बाब और 16वीं आयत में ये वाज़ेह I लिखा love है। one more verse from the Proverbs. कहते हैं कि मैं बाइबल मुकद्दस में और भी जो है मिसाल की किताब के अंदर भी हवा की बाबत लिखा हुआ है Proverbs chapter 25 and verse 23. और वहां पर 25वें बाब और उसकी 23वीं आयत में मिसाल की किताब में ये बात लिखी हुई It's है। written the north wind brings the fourth rain. और फिर क्या होता है कि ये शमाल की हवा जब चलती है तो ये क्या लेकर आती है? बारिश को लेकर आती है। When the rain come onto your life, जब रूह कुदस की बारिश आपकी जिंदगी के ऊपर होगी, no, when just rain come on your life, जब आपकी जिंदगी के ऊपर सिर्फ बारिश हो then you feel so much joy. और आप क्या महसूस करते हैं? गर्मी के दिनों तो बाद अगर Right बारिश now होगी तो ठंड outside, महसूस होती है। right now outside is very cold, very warm. बाहर ते देखो ना गर्म है, लेकिन बारिश होगी तो ताजगी मिलेगी। Suddenly the rain come, अचानक जब बारिश आएगी everybody will say, और हर एक शख्स जो है oh, कहेगा, thank God for beautiful ओ weather. कहांगे खुदावंद तेरा शुक्र है कि गर्मी के मौसम दे विच तू है बारिश नु Am I भेजा। right? क्या ये मैं बात ठीक कह रहा हूं? You will say, oh, thank you for this क्या beautiful आप कहेंगे day ना खुदावंद तेरा शुक्र है खूबसूरत खुशगवार मौसम that वास्ते। you put the rain. ऐ खुदावंद तूने इस बारिश The को भेजा। weather became so chilly. और फिर क्या होगा कि मौसम जो है खुशगवार हो जाएगा। But today we are not talking about this rain. लेकिन आज हम ये हवा जो जमीन की बाबत है उसकी बात नहीं कर रहे शमाल की। Because the Proverbs chapter 25 and verse 23 is clear. और यहाँ पर इंसाल की किताब 25वें बाब उसकी 23वीं आयत में ये वाज़ेह लिखा है। When the north wind come from the Lord of the Lord, याद रखिए जब ये हवा शमाल से खुदाम की तरफ से चलेगी and it's bring the rain to you. और खुदा की बारिश जो वो हम पर आएगी। Which is the rain you need today? और आज आपको इस बारिश की जरूरत है। You need the rain, a blessing of God. ये खुदा की बारिश जो आसमान पर से नाज़िल होगी ये बरकतों की सूरत में You होगी। need to tell to Him, और आपको इस तौर पर खुदाम के हुजूर Lord, में कहना- pour out your fresh rain on आपको कहना है me. खुदावंद आसमान पर से इस ताजा बारिश को भेज। And it's not just a rain, guys. ऐ खुदाम ये बारिश सिर्फ बारिश ना रहे It's a blessing from you. और ये बारिश जो आसमान पर से आएगी The blessing of बरकतों की wealth. सूरत में होगी, ये दौलत की सूरत में होगी It's a blessing of health, और ये आपकी सेहत के ताल्लुक से your होगी power, और ये आपकी कुव्वत और your ताकत anointing. और ये आपकी शादमानी के मसा से मामूल So होगी। you need to call to the Lord. इसलिए आपको अपने खुदा से कहना You है, need to tell to Him, आपने उससे कहना है pour out your rain on ऐ me. खुदा मुझ पर इस बारिश को I भेज। think you have already heard about the song. मैं जानता हूं कि आपने इस गीत की बाबत सुना होगा। Let it rain. ऐ खुदा अपने रूह की बारिश को भेज। Let it rain. ऐ खुदा इस बारिश को भेज। Why they are singing हम this क्यों song? ये गाते हैं कि रूह की बारिश आए And he's saying there, और इसका मतलब the कहने का woman is talking about that. क्यों बहनें जो हैं इसकी बाबत कहती Lord, हैं let it rain. ऐ खुदावन ये बारिश आए Let it rain. ऐ खुदावन बारिश को भेज It's not from the cloud. ऐ खुदावन आसमान के बादलों से He नहीं is not crying from the cloud. ऐ खुदावन आसमान के उन बादलों से नहीं He's talking to the Lord. ऐ खुदावन ये खुदा की तरफ से हो हमारे The ऊपर both couple is talking about the ऐ Lord. खुदावन आसमानी बाप हम उस कलाम को बयान कर Let it ऐ rain. खुदावन भेज बारिश को Today we also cry out हमें to भी the Lord. चलाना है और कहना है अपने खुदा सलूक से We need to tell to Him, हमें उससे कहने की जरूरत है let it rain. अपनी बारिश को भेज I just want to tell you, ऐ खुदा मैं इनको बताता हूँ when the Holy Spirit is going to be rain over ऐ खुदा here, जब रूह कुदस इनके दरमियान में होगा when the Holy Spirit rain come on you, जब रूह कुदस की बारिश इनके ऊपर होगी you will be not sick आप अपनी anymore. जिंदगी के अंदर गम की हालत बीमारी की हालत में आप You ना will be रहेंगे not have a tension and आपकी problem. जिंदगी के अंदर परेशानी गम ना रहेंगे Because the Holy Spirit is rain going क्योंकि to खुदा की bless you. बारिश आप पर आ रही है बहाली और ताजगी और शादमानी आप ले रहे हैं And you
going to be blessed today. और आप बाबरकत हो जाएंगे आज के You इस need दिन to में, ask to him. इसलिए आपको उसको कहने की Let's जरूरत है। just talk about the south wind. आइए हम चौथी हवा की बाबत सीखेंगे। The wind of warmth and growth. और ये हवा जो है हमें गर्माहट भी देती है और हमारे अंदर कुव्वत और ताकत के साथ साथ हमें Luke आगे chapter बढ़ने की। 12 and verse 55. और लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसके 55 आयत के अंदर ये And लिखा है। when you see a south wind blowing, और जब ये जनूब की हवा को तुम देखोगे, you say, आप कहोगे it will be hot. ये गर्म होगी. It will be hot. ये गर्म होगी, It happens ऐसा होगा। because when the south wind comes up, जब शमाल की हवा आती है, it brings the hotness. वो भी अपने साथ गर्म हवा को लेकर आती That's है। why Job chapter 37 and verse 17 is clear about और that. फिर अय्यूब की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये बात लिखी। The south wind brings wrath to the land. और फिर क्या होती है कि ये हवा जब चलती है, ये अपने साथ गर्म चीजों को लेकर आती है। गर्म हवा जब I चलेगी, just want to tell you guys, मैं आपको एक बात बताता हूँ, when you are filled with the Holy Spirit, जब आप रूह से भर जाएंगे, because we are, even though we are dead, हाँ, अगर हम अपने आप को हम ये कहते हैं कि हाँ हम मुर्दा हैं, I just want to tell you one thing. मैं एक चीज आप लोगों के सामने रखना The चाहूंगा। dead body became cold. और वो बॉडी क्या होती है कि अगर गर्म ना हो तो फिर ठंडे सी होने ना, Became cold. हम ठंडे होंगे या सर्द होंगे, No. You never became a warm. आप गर्म नहीं हो सकते। But it's the same today. आज भी ऐसा ही है। If you are not filled the Holy Spirit, अगर अभी तक रूह से आप मामूर नहीं हुए you are a cold people. और आप ठंडे लोग हैं फिर, Because when the south wind of the Holy Spirit comes, और जब खुदा की ये चौथी हवा जब चलेगी, it brings the hotness into you. और वो आपके अंदर गर्माहट को पैदा कर देगी और आप रूह से मामूर हो जाएंगे। It's the same today. और आज भी ऐसा ही है। When you see the dead body, you just touch it, जब आप मुर्दा हड्डियों को छूते हैं, it's a cold. वो ठंडी होती हैं। That's why in Hizkiel is telling it, इसलिए हिजकिय्याह ये कहता है ये मुर्दा हड्डियां the हैं। wind of the Lord came. जब खुदा की रूह की आवाज चली, And when it's touched to the bones, जब उन्होंने उसको छू दिया when मुर्दा it's हड्डियों touched to को, the dead body, और डेड बॉडी जो पड़ी हुई वहां थी, it became a worm. और वो गर्म होगी और And वो when जिंदा you होगी। became a worm, और जब आप गर्म हो जाएंगे and then you became alive. और आप जिंदा हो जाएंगे। Because the Holy Spirit is not a cold wind. याद रखिए, रूह कुदस की हवा जो है ये ठंडापन पैदा नहीं करती, He is the fire. और उसके अंदर आग है, उसके अंदर तपश And है। our God is a fire. याद रखिए, हमारा खुदा आग की सूरत में जवाब देने वाला And खुदा He is है, the fire from the और Lord. वो आग आसमान पर से रूह कुदस की मार्फत आज And when He उतरेगी touch you, और वो आपको छुएगी you never be die. और फिर आप वैसे ना रहेंगे। That's why Jesus said, इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, go जाओ and go. जाओ, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूँगा, And those who accept me, क्योंकि तुमने मुझे कबूल किया, you will be never die. आप दोबारा नहीं मरोगे, Because Holy Spirit keep you क्योंकि alive. खुदा का रूह कुदस हमें जिंदगी और कुव्वत और ताकत बख्शता है। Hallelujah. हालेलुया। So take the wind of the Holy Spirit रूह कुदस की हवा जो है जिंदगी लेकर आएगी। and ask to the Holy Spirit, रूह कुदस से कहिए, fill me up with your hope. मुझे भर दीजिए अपने He's पास here से। today. इसलिए आज के इस दिन में, The wind must be welcomed. इसलिए जब ये हवा चलेगी जिंदगी होगी, ताजगी होगी। What happened there? क्या वहां पर वाकया हुआ? The closed room does not feel the wind. किसी ने हवा को नहीं देखा। No, the closed room. वो जो कमरा जो था, Let me give you example. Let me give you example. मुझे मिसाल देने दीजिए। Right now the door is closed, the window is closed. अब ये इस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, खिड़कियां भी बंद हैं और दरवाजे भी बंद हैं। रूह कुदस की बात जब नाज़िल हुआ, No, it's not like that. Just say, right now the door is closed, देखिए दरवाजा बंद है, the window is closed. खिड़कियां भी बंद हैं, Outside winds never come. बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। Am I right? क्या ये ठीक है? It's the same today. आज भी वैसा ही Your heart is like a room. आपका दिल जो है एक कमरे की मानित है। And when you close your door and close your winds, जब आप बाहर की सिमत की चीजों को अपने दिल के अंदर आने से बंद कर देंगे, when you close the door, जब दरवाजा बंद करेंगे, when you close the window, जब
खिड़कियों को बंद करेंगे, the wind never comes. फिर क्या होगा कि हवा बाहर की अंदर नहीं आ सकेगी। Today, this is the day for you guys. और ये आज का दिन दर हकीकत आपके लिए खुदा ने रखा If है। you really want that God's wind blow into your life, अगर आप ये चाहते हैं कि आज के इस दिन में खुदा बालाखाना में जैसे हुआ खुदा आपको भरे, then open your door, अपना दिल उसके लिए खोल दें, open your heart, अपना दरवाजा उसके लिए खोल दें, open your soul, अपनी रूह को उसके लिए खोल दें, and open the windows that you have made in your heart. और जो दिल की खिड़कियां हैं खुदा उनके लिए उसको खोल And दीजिए। He's going to blow His wind और वो into फिर your life, आपके अंदर ये मशरक मगरब और शमाल और जुनूब की हवा को चलाएगा, which bring the blessing of God. और वो खुदा की तरफ से आपके लिए बरकतों की And you're सूरत, going to be filled with the Holy और फिर Spirit. आप रूह की कुदरत से मामूर हो And जाएंगे, you will be not so much weak. और फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर कमजोरी की हालत में ना You रहें, became so much brave. फिर आपके अंदर कुव्वत और ताकत और दिलेरी The होगी, word of God will be in your mouth. क्योंकि खुदा का कलाम आपके मुंह के And अंदर है। whenever you're going to open your mouth, जब आप खुदा के कलाम के मार्फत अपने मुंह को खोलते हैं, and it became like a और फिर fire. खुदा का कलाम आग की सूरत में आपके It वसीला was the से होता same है। with Peter. इसी तरह से पतरस के साथ He filled with the Holy जब Spirit, वो रूह कुदस से मामूर हो गया, and he went outside, और जब वो बाह्य कलाम की and he मुनादी, opened his mouth, जब उसने अपने मुंह को खोला and he preached the gospel. और उसने कलाम की मुनादी करना शुरू की, Just in one day, और एक ही दिन के अंदर 3,000 people come और into क्या the हुआ church. कि रूह कुदस से भरी मुनादी के दिन 3,000 लोग यीशु मसीह के पास आ It's the गए। same for you and for me, और मेरे लिए guys. भी आपके लिए भी Maybe यही you कलाम। are worried for the worldly आप things, दुनिया की चीजों से कभी आप फिक्रमंद होते हैं, and maybe you are worried how I'm gonna provide these और things. मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे ये मुहैया कर सकता You हूँ। cannot do आप तो anything. सब कुछ नहीं कर सकते, You cannot help anyone. आप सबकी मदद नहीं कर I सकते, cannot help मैं तो anyone. सबकी मदद नहीं कर सकता, I'm nothing. मैं तो कुछ भी नहीं, You are nothing. आप भी कुछ नहीं, Only one person is लेकिन remain. एक ही शख्सियत है। His name is Jesus. आइए उसके लिए जोरदार तालियां, और वो नाम यीशु नाम है, And He is here today. और वो यहाँ पर मौजूद है, And He's going to bless और us. वो हमें बाबरकत करने को The है। wind of the Holy Spirit is blowing रूह right कुदस की now. हवा जो है वो शादमानी के मसा से मामूल Because करेगी। the wind of the Holy Spirit brings the blessings, याद guys. रखिए, रूह कुदस की हवा जो है वो बरकतों को लेकर आती है, Bring of the Holy Spirit bring the braveness. और फिर हमारे अंदर दिलेरी आएगी इस रूह की हवा से, The bring of the Holy Spirit is bring you purify. और फिर वो क्या करेगी, वो हवा या रूह कुदस जो है वो आपकी तस्दीक करेगा, The आपको पाक wind साफ of the करेगा, Holy Spirit bring the life. और जिंदगी लेकर आएगा वो रूह कुदस। That's why इसलिए मैं कहता हूँ, God has put His breath into the Adam, इसलिए खुदा ने आदम पर वो अपना दम फूंका और आदम and जीती he जान हुआ, became the life. और वो जीती जान हुआ। So we need to understand. हमें इस बात को समझना है, Today the Holy Spirit is here. क्योंकि रूह कुदस आज यहाँ पर है। If you are hungry and thirsty for the अगर Holy आपके अंदर Spirit, भूख और प्यास है रूह कुदस के लिए, you need to let Him know. आपको उसको कहने की जरूरत As I है। told you, जैसे मैंने आपको बताया, don't put your room you have make in your heart, आपके दिल के अंदर जो कमरा है, as Pastor Jonathan last Sunday has shared about जैसे that. खुदा के खादिम पास्टर जोनाथन ने पिछले संडे ये बात कही, Make a room in your heart अपना दिल खुदावन के लिए खोलिए, for Him. उसके लिए खोलिए। So if you already make the room, अगर पहले से आपने ये किया हुआ है, so now you need to open the window. आप दूसरी खिड़कियों को मत खोलने दीजिए, No, you need to open the window. आपको उन खिड़कियों को खोलना है, Open the door. अपने दरवाजे को खोलना है, Let the Holy Spirit to come and ताकि stay रूह into कुदस this आपकी room. जिंदगी के अंदर आए और वो बरकतें Let the जो, Holy Spirit to come to stay in there. ताकि रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर सुकूनत करे। So ask Him, उससे कहिए, I make this room for you. ऐ खुदाम ये दिल तेरी अमानत है। As I told you, जैसे मैंने पहले कहा, if room is closed, अगर दरवाजा बंद है या कमरा बंद है, it's never wind come in. फिर बाहर की चीजें नहीं आएंगी। But when it's gonna be open, जब ये खुलेगा, the Holy Spirit come into your फिर रूह life. कुदस आप में होकर काम करे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So let the Holy Spirit allow to come and stay in your heart. आइए रूह कुदस को मौका दीजिए ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर He सुकून will करे, come like a wind. और वो बिल्कुल हवा की सूरत में Because आएगा, today is a Pentecost क्योंकि day. आज का दिन जो है वो ईद पेंतिकोस का दिन And we है। need to understand. हमें इस चीज को सीखना है कलीसिया, And just say to Him, हमें उससे कहना है, this is the day you had made for कहना me. है खुदाम ये वो दिन है जो तूने मेरे लिए बनाया। So let's just welcome to the Holy आइए Spirit. रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर And खुशामदीद just say दीजिए, to Him,
उससे कहिए, please fill me up. रूह कुदस से मुझे भर दे, Free, help me. ऐ खुदा मेरी मदद कर। I just want to tell you today. मैं आपको एक बात बताना I just चाहता want to encourage you हूँ, मैं today. आपको हौसला मंद करता My हूँ। daughters, my sisters, my brothers, and my sons over here. यहाँ पर मेरे बेटे बेटियां बहनें बैठी हुई हैं। If you really want that the Holy Spirit fill you up, अगर आप ये चाहती हैं कि खुदा का रूह कुदस आपको मामूर करे, put your eyes on the throne of God आइए खुदा के तख्त के सामने अपनी आंखों को लगाइए, and just say to Him. आइए उससे कहिए। The Bible says बाइबल कहती है He's so gracious God, खुदावंद हमारा खुदा अजीम खुदा है, and He is ready to provide us. वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। If you really want to be filled with the Holy अगर Spirit, आप ये चाहते हैं कि आप हकीकत में उससे के रूह से मामूर हो जाएं, after this meeting, इस मीटिंग के बाद, after this message, इस कलाम के बाद, I'm going to pray for you मैं guys आप लोगों के लिए दुआ that the करूंगा Holy Spirit filled you और up. रूह कुदस आपको मामूर करेगा, And especially for we gonna cry to the Holy Spirit. और हम खुदा के पाक रूह के सामने Give इस us your चीज के लिए spirit which is translate over here. हम कहेंगे खुदावंद पाक रूह अपने रूह कुदस के वसीला से इन जिंदगियों के साथ बोल और इसका तर्जुमा दे। So let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद The कीजिएगा, Lord is here. खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। If you really are hungry and thirsty for the Holy Spirit, अगर आप रूह कुदस के लिए भूख और प्यास अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, you can raise your hand, आप guys. अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। I'm gonna pray for you. मैं आप लोगों के लिए दुआ करने को हूँ। I'm gonna bless you guys. मैं खुदाम के कलाम से आपको बाबरकत Do करने not को be worried from here and आप there. किसी भी चीज के लिए फिक्रमंद ना हो, कहीं भी अपना ध्यान दुनिया की चीजों की तरफ मत लेकर जाइए। Don't think that people are watching you. ना देखिए कि लोग आपकी बाबत क्या कह रहे हैं, Just put your eyes on God. आइए खुदा पर निगाह कीजिए। But once I just wanna tell you, मैं एक चीज जो आपको कहना चाहता हूँ, as you have boldness, अगर आपके अंदर दिलेरी है, you can raise your hand. आप अपना हाथ बुलंद कर सकते And हैं। this boldness becomes so much bigger. और याद रखिए ये दिलेरी जो है, ये दुनिया की दिलेरी से कहीं बढ़कर खुदा रूह कुदस के वसीला से आपको दे रहा है। And those people who raise their hand, जिन्होंने अपने हाथ किए हैं ऊंचे, they can stand up. वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जिन्होंने I अपने just हाथ, wanna bless you. मैं आप लोगों के लिए बरकत मांगने को Maybe, yes, surely when the Holy Spirit come जब रूह कुदस आएगा and you going to speak the tongues, और आप गैर जुबानों में बोलना शुरू करेंगे, and the other people who are just still deciding it, और अभी तक जो लोग बैठे हुए इस बात के लिए हैं, सोच रहे हैं कि वो क्या कर or रहे should हैं, I need to stand or मुझे भी not? खड़ा होना चाहिए, तो मैं आपको एक और मौका दे रहा I हूँ। just wanna tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you really want to bless your life, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दर हकीकत बाबरकत हो, it can be only by the Holy Spirit. रूह कुदस तहरीक देगा और आप उस ईमान के साथ, दिलेरी के साथ अपने कदम पर खड़े हो जाएंगे। Let's just close your eyes and raise your hands. आइए अपने हाथ बुलंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिएगा और उसकी तरफ निगाह कीजिए। Hallelujah. खुदावंद तेरी तारीफ हो, Hallelujah. खुदावंद तेरी तारीफ हो। Lord Jesus Christ, I pray for these people. ऐ खुदा, मैं तेरे इन प्यारों के लिए तुझसे बरकत मांगता Holy Spirit, I request you, हूं। रूह कुदस, मैं तेरे हुजूर में दरख्वास्त करता pour out yourself over हूं। here. ऐ खुदा, जितने तेरे पाक हुजूर में इस जगह पर खड़े हैं, Pour out yourself over here. ऐ खुदा तेरे हुजूर में जो खड़े हैं, ऐ खुदा अपने आप को यहाँ पर उंडेल रहे हैं In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। You can see their heart. ऐ खुदा, तू इनके दिलों के ऊपर निगाह किए हुए है। They are hungry and thirsty for you. ये खुदावंद दिल से तेरे तलबगार, भूख और प्यास रखते हैं। So I bless these people. ऐ खुदा, इन प्यारों को बरकत दीजिए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम में इन्हें बरकत दीजिए। Those who are standing here, जो लोग खड़े हैं, they can start praying loudly. आप बुलंद आवाज के साथ अपने मुंह को खोलिए, दुआ करना शुरू The कीजिए। music is going down now. मेहरबानी करके म्यूजिक को धीमा कीजिए। And let's just raise your voice. आइए अपने दस्ते दुआ आसमान के खुदा की तरफ उठाकर अपने मुंह को खोलकर दुआ करना शुरू। And let's just open your mouth. आइए अपने मुंह को खोल दीजिए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में ये In मुंह खुल the जाए। name of Jesus. यीशु के नाम में Lord, pour out your spirit over ऐ here. खुदा, अपने रूह की हवा इस जगह पर चला। Everybody raise the hand. अरे खुदा, हर एक जो यहाँ पर है, सब अपना हाथ ऊपर खड़ा कर कीजिएगा। Everybody. सब अपने हाथों को ऊपर करें, दोनों हाथों And को, speak loudly. और बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू कीजिए। जो बैठे हुए हैं वो भी खड़े हो जाएं। Hallelujah.
Glory to Jesus. You're going to see the miracle soon. आज हम मोजे के गीत के साथ, रूह की शादमानी के साथ खुदा की जात का तजर्बा करने को है। Please speak loudly. बुलंद आवाज के साथ खुदा सुनेगा। उसने कहा तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आइए अपने मुंह को खोलिए, बुलंद आवाज के साथ रूह से भरने के लिए खुदा के हुजूर में दिल से इकरार कीजिए, मांग लीजिए ताकि खुदा आपको भर दे। आज खुदावंद का रूह यहाँ पर है। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। हम इतने लोग हैं। Let's begin in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावंद fill them up, fill them up। खुदावंद की रूह की आग को लीजिए, खुदावंद की रूह की आग को लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए और उससे मिन्नत कीजिए कि खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे। यीशु के नाम से खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे। हालेलुया, 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 हाले। जितने हम लोग खड़े हैं उतनी आवाजें नहीं आ रही। बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। हालेलुया। बालाखाना के अंदर 120 की जमात थी। यीशु के नाम यहाँ से। पर हम लोग 120 की जमात से ज्यादा हैं। तो यीशु हमारी के आवाज नाम जो से। है बुलंद होनी चाहिए। अपनी यीशु के जुबान नाम को से। खोलिए ताकि वो आपकी यीशु के प्यास और नाम भूख को देख सके। अगर Lord, आप we चाहते bless हैं कि you. खुदावंद का रूह का मस्सा आपकी जिंदगी में आए तो आज वक्त है। अपनी जुबान को खोलिए, खुदावंद उससे आपको पुकारिए। बरकत करने के लिए यहाँ पर उतर चुका है। वो चाहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद का रूह यहाँ पर है, यीशु के नाम से। Yes Lord, we bless your name. देखिए पतरस ने जब खुदा के रूह का मसा लिया तो वो न डर होकर बाहर गया, अंजील की मुनादी की तो 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया। तो ये आज आपके लिए भी वक्त है। खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। उसने अपनी आग को नाज़िल किया है, उसने आपके लिए अपना दिल खोल दिया है। वो चाहता है कि तू जिंदगी पाओ और तुम कसरत से जिंदगी पाओ। तो अपनी जुबानों को खोलिए, ये वक्त है। अपनी जुबान को खोल लीजिए। खुदा आपकी दुआ को सुनना चाहता है, खुदा आपकी आवाज सुनना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी तुझे पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। आज रूह का मसा, हालेलुया। राशिका रबा बाबा 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 ओ रिसिका रबा रतोरियो राका सिकिरा बाबा बाबा बाबा। आइए जुबानों को खोलिए, जुबानों को अपने खोलिए। होठों को खोलिए। खुदावंद का रूह यहाँ पर है। Yes Lord, we bless your name. अपनी प्यास भूख उसको बताएं। वो चाहता है कि तुम बरकत पाओ, वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। Hallelujah. Yes man. आए। खुदावंद का रूह यहाँ पर है। Yes. The Lord is going to speak to you today. The Lord is going to bless you today. Yes Lord. जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। अपने होठों को खोलिए और you going to learn, you going to receive. Yes Lord. यीशु के नाम से तेरी बरकत। ये वक्त है कि हम अपने आप को उसके सामने पेश करें। आप Yes. उसके सामने खड़े। We bless your name. We bless your name. खुदावंद का रूह यहाँ पर है। अपने होठों को जब तक आप नहीं खोलेंगे बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा आपकी तो प्यास खुदावंद आज आपको बहुत बरकत ओ करेगा। राशिका रबा रबा का सिकियो संतोषी ओ का रतोरियो रबा बाबा 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 बाबा। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु तेरे नाम को जलाल यीशु के देते नाम से। हैं। इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त मौका के लिए कि तूने अपना आसमान खोल दिया है, तूने अपने आसमान को खोल दिया है, तूने अपात्रू को आग की मारक इन लोगों के ऊपर उतार दिया है। ओ रबा बाबा 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 बाबा। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी 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 जीसस। We welcome
प्रभु यीशु मसीह तुझे खुशामदीद करते हैं। तेरी बरकत। हालेलुया। Yes, Lord. God's gonna bless us. खुदा आपको बरकत देगा। यीशु के नाम से। या The Lord is here today. खुदावन यहाँ पर मौजूद है। He is wanna bless us. वो हमें बरकत देना चाहता है। He is speaking to us. वो हमसे बात करता है। Just receive the blessing of God. खुदावन की बरकत तो लीजिए। Today He is here. आज वो हमारे साथ है। His throne is here. उसका तख्त यहाँ पर है। And His Holy Spirit wind is blowing और here. उसके पात्र की आग यहाँ पर रू चल रही है। He is gonna fill you वो up. आपको भर देगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Lord bless these people. खुदावन इन लोगों को बरकत दे। Bless them. खुदावन इन्हें बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया। Shikha raka baba ka santosi ka tha mama ma usu. हालेलुया। राबा बाबा बाबा का सिकियो। ओ थोरियो राबा बाबा का सिकियो। राबा बाबा का रू यहाँ पर ओ है। राबा बाबा का खुदावंद सिकियो। का राबा रू यहाँ बाबा पर बाबा। है। खुदा का यीशु रू के यहाँ पर है। नाम से। खुदा यीशु के नाम। अपने हाथ आसमान की तरफ कीजिए। अपने हाथ आसमान की तरफ कीजिए। यीशु के नाम से। Yes, Lord. हालेलुया। Amen. हालेलुया। देखिए खुदावंद ने बाथरूम का मसला इस बहन को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. आइए अपनी जुबानों को खोलिए। खोलिए अपनी जुबानों को। खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा चाहता है कि तुम Yes, Lord. खुदावंद का रूह यहाँ पर है। यीशु के नाम से। तेरी कुदरत, तेरी शिफा यीशु के नाम से। हालेलुया। Yes, Lord. Thank you, Lord, for this day. खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया इस दिन के लिए That you are speaking to us. कि तूने हमसे बात की है। Thank you for this day. इस दिन के लिए शुक्रिया खुदा। Thank you for your mercy. तेरे रहम के लिए शुक्रिया। Let's just speak loudly, guys. आइए अपनी जुबानें खोलिए। जोर से खुदा से बातें कीजिए। The Lord is. Yes, Lord. हालेलुया। Bless your name. In the name of Jesus. यीशु के नाम से Thank you for this day. इस वक्त के लिए दिन के लिए शुक्रिया Thank खुदा। you came from heaven to us. तू आसमान से जमीन पर आ गया। We bless your name. हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। Bless your name. Yes, Lord. Bless your name. खुदावंद का रूह यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। रीशा बाबा 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 ग्लोरी। रथोरियो रथोरियो राबा कसियो राबा कसियो। ओरा कसियो राबा बाबा बाबा ओरी की सिकी राबा बाबा बाबा। The Holy Spirit moving like a wind here. यहाँ पर खुदा का रूह आग की मानो झुम्बश है। Amen. Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद का रूह यहाँ पर है। The Spirit of God is among us. Yes, Lord. Yes, Lord. We bless your name. हालेलुया। रीशा राबा बाबा कसियो। ओरा कसियो। खुदावंद का रूह। The Lord is speaking to us. खुदा हमसे बात कर रहा है। He's wanna bless you. वो हमको बरकत देना चाहता है। Yes, Lord. खुदा वो तेरा शुक्रिया। संतोषी काला खा बाबा का संतोषी काला खा बाबा हालेलुया। 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 शिखा रखा बाबा का तेरी तारीफ ओ बादशाह के बादशाह
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We're gonna bless you guys. यीशु तेरे नाम की बरकत। I just wanna come to you and wanna pray for you. I will come to you and I'm going to pray for you. मैं आपके पास आऊंगा और आपके लिए दुआ करूंगा। You just keep praying now. आप दुआ करते रहें। I will come to you and going to bless you in the name of Jesus. पास्टर ताहिर आपके पास आएंगे और खुदावंद के नाम से आपके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये वक्त है कि अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें। देखिए ये बड़ी खूबसूरत बात है। अपने आप हमारा है, हालेलुया, वो हमारा जोर है। वतहा का नारा है, देखिए बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में लिखा है खुदा सामने और आपके पास का आज खुदा आपके पास भी आना चाहता है। वो चाहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो आपके दिल के ऊपर विचार करता है, वो आपके दिल को देखना चाहता है। यीशु के बीमारियां भी खाते, यीशु के बीमारियां भी खाते, मेरे यीशु जी दे जोर थी क्या बातें, मेरे यीशु जी दे जोर थी क्या बातें। देखिए जो कोई भी खुदा को पुकारता है उस 40 बरस के शख्स को देखेगा जो बीमार था, वो पूल के पास खड़ा हुआ था, बैठे होश के पास था, उसका उठाकर कोई उस पानी के अंदर डाल नहीं सकता था, लेकिन मेरा यीशु वहां पर पहुंच गया और मेरे यीशु ने उसे वहां पर शिफा दी। क्या खुदा बोलो यीशु नाम विजय टोटली बीमारी है, टोटली बीमारी है।
यीशु जी के अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, कुछ नहीं बीमारी है। बोलो यीशु नाम विच कुछ नहीं बीमारी है, कुछ नहीं बीमारी है। यीशु जी के अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, कुछ नहीं बीमारी है। बहुत चलना ने बाहर तेरा ओ जिंदगी दा पाते, बहुत चलना ने बाहर तेरा ओ जिंदगी दा पाते। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। खुदा का कलाम सुनता गया, ना फरमाया गया तो सूखियों हड्डियों में भी खुदा ने जिंदगी को पैदा किया। अगर आज आप भी अपने आप को सूखी हड्डियों के माने समझते हैं तो रोज खुदा क्या पर नाज़र है, रोज खुदा की यहाँ पर झुकत है, वो आपके मर्ज़ का शादी है, तेरा फजल ही काफी है। हालेलुया हालेलुया, मेरे मर्ज़ का शादी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी आंखें रोती है, अश्कों से बगोती है, मेरी आंखें रोती है, अश्कों से भिगोती है। मुझे दामन छूने दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते 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 यीशु बरकते, बरकते बरकते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो औरत जो कुपड़ी थी, इब्लीस ने उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन जब वो यीशु के पास आ गई तो उसका कुपड़ा बन जाता रहा। अगर आज आप भी किसी भी कुपड़ेपन की हालत के अंदर हैं, तो आज आप भी यीशु के पास आ जाइए, तो आपके कुपड़ेपन को एक करके सब मुश्किलां हो जातियां दूर। हाल दुआ दे चेहरा उते चमकन लग गए नूर। हालेलुया 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 हालेलुया। एक करके सब मुश्किलां हो जातियां दूर। हाल दुआ दे चेहरा उते चमकन लग गए नूर। काले बदल कालिया राता, काले बदल कालिया राता, पल विच होण सफा। खुल जांदे ने बंद दरवाजे, खुल जांदे ने बंद दरवाजे, कैदी होण रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, देखिए उस जन्म के अंधे को जिसने इब्लीस ने उसको अंधा किया हुआ था, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है इस जहान के खुदा ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो खुदा के कलाम को ना देख सके। लेकिन खुदा वहां पर मौजूद था, खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और उस अंधे की आंखों को रोशनी में तब्दील कर दिया। आज ये वक्त है, अगर आज हमारे अंदर भी इब्लीस ने किसी भी अंधेपन को रखा हुआ है, तो यीशु आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। वो चाहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। हालेलुया। किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा, किसी को घमंड अपनी जान पे। किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा, किसी को घमंड अपनी जान पे। मेरा भरोसा मेरा तवक्कल, मेरी तसल्ली मेरा ईमान। मेरा भरोसा मेरा तवक्कल, मेरी तसल्ली मेरा ईमान। ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना। यीशु के
के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये नाम खाता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब मूसा शरीयत को नीचे लेकर उतरा तो नीचे लोग जो थे वो बुत परस्ती कर रहे थे। उसका भाई अरून भी उसके साथ था। तो लिखा हुआ है कि 3000 लोग वहां पर जमीन के नीचे चले गए, मर के दफन किए गए। लेकिन नए आयत के नाम के अंदर जब मेरा यीशु का रूह यहाँ पर नाज़िल होता है तो पतरस कलाम करता है तो 3000 जिंदगियां यीशु को कबूल करती हैं। तो आज हमें भी अपने आप को यीशु के सामने लाना है ताकि हम भी उससे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि वो हमारी जिंदगी में अपना कलाम नाज़िल करे और हमारी जिंदगी पहले जैसी ना रहे। तो ये वक्त है कि अपने आप को यीशु के सामने लेकर आइए। उस तरह मत कीजिए कि खुदा आपको चाहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत भी पाओ। पाते 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 हमें बनाता है रबुल कुव्वत का नाम। पाते हमें बनाता है रबुल कुव्वत का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल कुव्वत का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल कुव्वत का नाम। खुदा चारों तरफ से वो मशरिक मगरिब शुमार जनूब की तरफ से आपके लिए बरकत की हवा को चलाना चाहता है। अगर आप अपने आप को उसके सामने लेकर आते हैं तो वो चारों तरफ से आपको बरकत करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी से पुलिस को निकाल कर फेंकना चाहता है। उसके मंसूबे आपकी जिंदगी से रद्द करना चाहता है और मसीह का मंसूबा, मसीह की जिंदगी आपकी जिंदगी में आना चाहती है। उसके तो खुदा ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा का रूह उसको सूखी हड्डियों में लेकर आ गया और कहा क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकती है। और वो कहता है कि तू खूब जानता है। उसने कहा कि कलाम कर, इनके ऊपर कलाम कर। तो खुदा का कलाम जब नाज़िल हुआ, जब खुदा का कलाम सुनाया गया तो वो सूखी हड्डियों में भी खुदा ने जान डाल दी। हालेलुया। खुदा रहीम है, वो फजल खुदा है। देखना ये कौन खुदा है, रब अज़ल आबाद खुदा है। देखना ये कौन खुदा है, रब अज़ल आबाद खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वही खुदा है। एलिया कहता वही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रबुल कुव्वत का नाम। नाज़िल आग कराता है रबुल कुव्वत का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल कुव्वत का नाम। सर पे ताज सजाता है रबुल कुव्वत का नाम। खुदावंद के कलाम में लिखा है उस 12 बरस की औरत को देखे जिससे खून जारी था। खुदा के कलाम में लिखा वो डरती कांपती हुई उसके पीछे आकर उसको छू लिया। और खुदा का कलाम में लिखा होगा कि वो मुड़कर कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। और शिकीर मुझसे कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। उसे इसलिए मालूम हुआ क्योंकि उसके अंदर से कुव्वत निकली थी। आज आपके पास भी मौका है, इस मिनार में यीशु को छू लीजिए, उसकी रूह को, उसके मता को महसूस कीजिए। खुदा आपकी जिंदगी को भरना चाहता है और रूह से भरना चाहता है, कलाम से भरना चाहता है।
सच्चे के पैर तेरे लगने नहीं, और झूठे तेरे दीवे थे बलने नहीं। वो सच्चे के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे बलने नहीं। ओ पै जाना तेनू है मदार छड़ना, ए तेरी शताना तेरा जोर चलना। ओ पै जाना तेनू है मदार छड़ना, ए तेरी शताना तेरा जोर चलना। मेरी से तूफान सब यीशु चलना, ए तेरी शताना तेरा जोर चलना। क्या ही खूबसूरत बात है। अबलीस का यहाँ पर जोर नहीं चल सकता, अबलीस यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यीशु जोरावर है। हम फतेहमंद खुदा है, हम फतेहमंद के बेटे और बेटियां हैं। हम भी उसी तरह फतह का नारा मारते हैं, जिस तरह अपने मौत और कब्र पर फतह डाली, अबलीस को शर्मिंदा किया। आज हम भी यीशु का नाम लेते हुए उसके नाम को जलाल देते हैं। चल बैन रावा विच पावे नेरिया, ओ टके नहीं हो सके दिया घुमन घेरिया। चल बैन रावा विच पावे नेरिया, ओ टके नहीं हो सके दिया घुमन घेरिया। ओ लहू यसाओ थे जिते यीशु चलेना, इथे नहीं शैताना तेरा जोर चलेना। ओ जाना साओ थे जिते यीशु चलेना, इथे नहीं शैताना तेरा जोर चलेना। ओ मेरी तो तूफान सब यीशु चलेना, इथे नहीं शैताना तेरा जोर चलेना। देखते खुदा कितना रहीम खुदा है। हफ्सी खुवाजा जा रहा है और वो सहीफा पढ़ रहा है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम ने फिलिप्पस को रूह में उठाया और हफ्सी के पास लेके चला गया। और उसने उसे वहां पर हफ्सी ने कहा कि यहाँ पर पानी भी है, रूह भी है, मुझे तुम बपतिस्मा दे। तो खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिप्पस ने उसको वहां पर बपतिस्मा दिया। खुदा ने उसे कबूल किया। जो अपनी जुबान से इकरार करता है कि यीशु मेरा निजात देता है, वो निजात पाएगा। यीशु के ऊपर अपना ईमान रखिए। यीशु आज आपकी परेशानी को, तकलीफ को, दुख को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सना गाओ करो दी वड्याई, सना गाओ करो दी वड्याई। ओ बड़े बड़े कम करदा, 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 बड़े बड़े कम करदा। ओ यीशु साडा बड़े बड़े कम करदा, बड़े बड़े कम करदा। ओ यीशु साडा बड़े बड़े कम करदा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। नहीं खड़े हो जी आप, इस तरह नहीं। देखा नहीं है कि जब खुदा का रूह है, गर्मी लगनी शुरू होगी ना, है एक दूसरे को खुदा का रूह यहाँ पर है। एक दूसरे को पहन कहना, मेरे नहीं वेख के कहना शाबाश मेरी थी। सब खड़े हो जाए, जो पीछे भी बैठे हुए हैं, प्लीज इनको खड़ा करें सबको। शाबाश शाबाश, ऊपर से भी मेहरबानी करके। खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। और he is and he will be here today. हालेलुया। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उसका वादा है कि मैं तुम्हें बाबरकत करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। कितने लोगों का ईमान है कि आज खुदा ने उनको बरकत दी है? हाथ ऊपर रखे, दोनों हाथ, जोरदार तालियां खुदावंद के रूह के लिए। यस, दोनों हाथों को उठा के सना गाओ करो दी वड्याई, सना गाओ करो दी वड्याई। ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।
वेलकम जिंदा कलीसिया है क्यों जी क्यों भैन आर यू हैप्पी भैन तू खुश है आई एम नॉट फीलिंग गुड अदरा मेरी बहन मैं बहन लिए दुआ करना चाहना क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ हाँ जी आए मैं चाहता हूँ इस बहन की तरफ अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं लेट्स जस्ट रेज योर राइट हैंड and we gonna bless this my sister hallelujah यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बरकत यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बहाली खुदावंद यीशु नासी के नाम से इस बेटी पर खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बरकत को मांग लेता हूँ तेरा आसमान इसके लिए खुलता चला जाए खुदावंद हर किस्म की फिक्र हर किस्म की बीमारी हर किस्म के इब्लीसी मंसूबे इब्लीसी तस्वीरें जो इसके खिलाफ या इसके खानदान के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही हैं मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ यीशु के नाम से बांध देता हूँ यीशु के नाम से बांध देता हूँ और तेरी बहाली कुदरत और शिफा यीशु के नाम से इस बयान पर चाहता हूँ यीशु के नाम से आमीन आप खुश हैं दामुता बरकत दवे थैंक यू वेरी मच गॉड इज अ गुड गॉड हालेलुया मैं ईमान रखता हूँ जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाता है तो आप इस तरह नहीं बल्कि इस तरह हो जाते हैं हालेलुया हालेलुया सब एक दूसरे के साथ स्माइल के साथ देखें स्माइल के साथ देखो बहनों एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ भी ਭਰਾਵੋ एक दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖੋ जरा स्माइल ਦੇ ਨਾਲ ऐसा यस क्योंकि हमारा खुदा हमें खुशी देता है क्या आप लगाएंगे तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है कितने लोगों का ईमान है कि खुदा का रूह हमारी खुशी है हमारा मसा है आमीन लेट्स जस्ट बिगिन दिस सॉन्ग एक अंतरा ब्रदर यस आइए मुस्कुराते हुए इसके हुजूर में ताली बजाइए हंसते हुए तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है दोनों हाथों को ऊपर ही रखिए प्लीज किसी को घोर रंगों का भरोसा किसी को घुमाटे अपनी जान पे किसी को घोड़ों रंगों का भरोसा किसी को घुमाटे अपनी जान पे मेरा भरोसा मेरा तवक्कल मेरी तसल्ली मेरा ईमान मेरा भरोसा मेरा तवक्कल मेरी तसल्ली मेरा ईमान ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना यीशु के नाम में यीशु के नाम में हम पाते हैं यीशु के नाम में यीशु के नाम में शैतान भागता है यीशु मसीह के काबिल नाम का मुकाबला कौन कर सकता है यीशु मसीह के काबिल नाम में हम पाते हैं हालेलुया हालेलुया आमेन मेहरबानी से बैठिएगा